हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है। हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर 2020 के उपरांत, यानी सीधे हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी अपने जो उनका अटेम्प्ट था उसको एक बार इंक्रीज करने के लिए। खासतौर पे वो अभ्यर्थी जिनका 2020 का जो अटेम्प्ट था वो लास्ट अटेम्प्ट था। इन अभ्यर्थियों के द्वारा क्या किया गया था कि एक याचिका डाली गई थी कि चूंकि 2020 पूरा कोविड-19 का दौर रहा है और जो अक्टूबर में, ध्यान देंगे, अक्टूबर माह में 2020 के एग्ज़ाम हुए थे। इस एग्ज़ाम में कई सारे अभ्यर्थी, चाहे वो परिवहन कारण रहा हो, चाहे अन्य कोई भी कारण रहा हो, चाहे वो खुद कोविड-19 ही कारण रही हो, जिसके कारण वो एग्ज़ाम में बैठने से रुक गए थे। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाए, क्योंकि इसके पहले आप लोग देखेंगे कि जब से यूपीएससी का गठन हुआ है तब से अब तक यूपीएससी कई ऐसे अवसरों पर जिसमें अभ्यर्थियों के सामने चैलेंज आया था, ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दे चुकी थी। इसी के आधार पे जो अभ्यर्थी जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, उनकी मांग थी कि चूंकि उनके अटेम्प्ट को कोविड-19 ने प्रभावित किया है, वो जानबूझकर इस अटेम्प्ट को प्रभावित नहीं होने दिए हैं। यही रीज़न है कि उनको एक अतिरिक्त अटेम्प्ट दिया जाए। लेकिन देखेंगे, चूंकि केंद्र सरकार उनकी इस मांग पे सहमत नहीं थी। केंद्र सरकार पिछले 2 महीने से उनकी इस मांग को नकार रही थी और कोई अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं थी। अभी आज क्या हुआ है कि जस्टिस AM खानविलकर, ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि अभी आज क्या हुआ है कि जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई हुई और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि एक अटेम्प्ट और दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था इस बार। और खुद जो केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू थे, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, इन्होंने बताया कि इस बार जो एक अतिरिक्त मौका देने की छूट, जो एक अतिरिक्त मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे लगभग और 3300 अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। यानी इस बार 3300 अभ्यर्थी एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट हो चुका था। दोस्तों, ये पूरी मुद्दा क्या थी तो आप लोग जान रहे हैं कि जो एग्ज़ाम था वो लास्ट मई 2020 को प्रस्तावित था यूपीएससी के द्वारा। चूँकि कोविड-19 का प्रकोप इतना तेज बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन की घोषणा की थी। जो अभ्यर्थी जहां थे वो वहीं फंस गए। चूँकि लॉकडाउन की घोषणा क्या थी, आप देखेंगे कि नियर अबाउट होली के ड्यूरेशन में हुई थी। अगर आपको होली का पीरियड याद होगा तो दिल्ली से, इलाहाबाद से लड़के जैसे ही घर आए थे, क्योंकि हमको पूरा याद है कि नियर अबाउट 10 मार्च के करीब में वो होली का टाइम पीरियड था और 22 मार्च के करीब में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि एक माहौल जो था वो बनने लगा था 18 मार्च के ही करीब में कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही रीज़न है कि जो अभ्यर्थी जहां थे उन्होंने डिसाइड किया कि वहीं रुक जाते हैं। कई सारे अभ्यर्थी इस वजह से दिल्ली, इलाहाबाद, जहाँ पे उनका मूल निवास था एग्ज़ाम की तैयारी करने का, हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाए। कई सारे अभ्यर्थी स्वास्थ्य कारणों से भी, खासतौर पे कोविड-19 से ही प्रभावित होने के कारण एग्ज़ाम उनका छूट गया। ऐसे में उनकी एक मांग थी, और देखिए अगर हम लोग तो मौलिक आधार पे ये मांग जायज़ भी थी कि उनको एक अतिरिक्त अटेम्प्ट दिया जाए, क्योंकि दिल्ली और इलाहाबाद में रह के इतने दिन परिश्रम करने के उपरांत अगर किसी सार्वजनिक कारण के कारण उनका अटेम्प्ट छूट जा रहा है, वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो लीगली, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंसानियत के तौर पे तो एक अटेम्प्ट देना ही चाहिए था। पर केंद्र सरकार की जो भी टकराहट रही हो, अब वो ख़त्म हो चुकी है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दे दिया है कि एक अतिरिक्त जो है कि मौका मिलेगा। अगर एक न्यूज़ आप देखना चाहते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी के गठन के उपरांत अब तक 3 बार 1979, 1992 यानी 1992 और 2015 में अटेम्प्ट बढ़ाया गया था उन अभ्यर्थियों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, यानी छूट दी गई थी। क्यों छूट दी गई थी तो यहाँ पे कारण साफ साफ लिखा है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव के कारण। आप शुरू के 2 परीक्षा पैटर्न के बदलाव को तो नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन 2015 का मुझे एकदम याद है कि ये सीसैट मूवमेंट था। 2015 में मुखर्जी नगर में बत्रा से एक मूवमेंट
स्टार्ट हुआ था और वो मूवमेंट था सीसेट मूवमेंट। देखते ही देखते सीसेट मूवमेंट एक हम लोग कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट बन के उभर चुका था। फाइनली इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इंटर करती है और एक लंबे लड़ाई के बाद सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया जाता है। तो चूंकि इसके पहले जो कारण थे उन कारणों की वजह से 3 बार यूपीएससी एक छूट दे ही चुकी है, तो यूपीएससी को छूट देने में कोई नई बात नहीं थी। तो यूपीएससी और जो बच्चों के बीच की ये टकराहट थी, या हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार और बच्चों के बीच की जो टकराहट थी वो खत्म हो चुकी है। एक नया अभ्यर्थन मिल चुका है और इसका जो लाभ है वो 3308 उम्मीदवारों को मिलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।